नाउ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहां से खाना गुजरता है। तो विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर, बताओ। लीवर से, आपको सबको मालूम है लीवर से निकलता है बाइल जूस। तो वो जो बाइल जूस निकलता है वो कौन से पार्ट में जाता है? एलिमेंट्री कैनाल के। तो आपका इसका जवाब रहेगा सर ये कौन से पार्ट में जाता है? दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिक करना हो तो आंसर होगा डिओडेनम। हमने पढ़े 3 पार्ट, डिओडेनम, जिजुनम, इलियम। तो ये डिओडेनम वाले पार्ट में रिसीव होता है। ठीक है, तो लीवर से जो बाइल निकलता है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में जाके गिरता है? तो आपका जवाब है सर डिओडेनम में। सेकेंड क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। हम सब जानते हैं किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है सर? अपने ब्लड को छानना। तो ये किडनी में कौन करता है फिल्ट्रेशन का काम? तो आपका जवाब होगा इट इज डन बाय नेफ्रॉन। याद है नेफ्रॉन? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये काम होता है। थर्ड, द एवरेज हार्ट बीट इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग पर मिनट इज, कितनी होती है? आपका दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो जवाब है सर इट इज 72 टाइम्स। 72 टाइम्स आपका जो पेस मेकर लगा हुआ है, भगवान ने जो लगा के दिया है ऐसे नोट, उससे 72 टाइम्स बार सिग्नल आता है और 72 टाइम्स बार हमारा हार्ट बीट करता है। तो क्लियर रहेगा ये भी। फोर्थ है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो ग्लूकोज वो टूटता है पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाती है देन इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल के दौरान वो क्या बनाता है? CO2, H2O एंड ATP। ये होते हैं इसके फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देन Which compound is formed after glycolysis? देखो अभी आगे वापस वही। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है सर? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज चेंजेस इनटू पायरुविक एसिड, ये बन गया। तो ग्लूकोज चेंजेस इनटू पायरुविक एसिड। तो ये हमारा हुआ which compound is formed after glycolysis? आंसर इज पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बन जाता है। देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फाउंड इन फंगाई। फंगाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है? तो आपका जवाब होगा सर इट इज हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो कोई हेट्रोट्रॉफिक में पूछे कौन सा, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। देन in which mode of nutrition an organism derive its food from the body of another living organism? देखो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना खाना ले रहा है बट विदाउट किलिंग इट, उसको मारता नहीं है। किल तो क्या होता है कि शेर ने फॉक्स को मार दिया, शेर ने बकरी को मार दिया, वो होता है, उसको कहते हैं प्रिडेशन। बट अभी ये विदाउट किलिंग इट, तो हम इसको कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के, लेकिन उनको कभी मारते नहीं है। देन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ। बताओ क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होगा? इन द सेल ऑफ द लीफ। लीफ के कौन से हिस्से में फोटोसिंथेसिस होता है? तो आपका जवाब होगा सर इट इज इन द मीजोफिल। मीजोफिल वाले हिस्से में ये रहेगा। ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, उसके बीच में जो पार्ट है मीजोफिल, वहीं पर क्लोरोप्लास्ट वाले रहते हैं जहां फोटोसिंथेसिस रहेगा। और ये भी आपको मालूम है सेल में पूछ रहे हैं, तो मीजोफिल के अंदर जो सेल होगा उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बोलो आ जाएगा। मीजोफिल में जो सेल हैं उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाएगा, तो बोलो आ जाएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट।
देन विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है? तो आपको याद होगा विलाय, और विलाय कहां प्रेजेंट होती है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। देन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, याद आ रहा है कुछ मसल्स का सिकुड़ना और फैलना? द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप की वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड, बोलो इसको क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी पेरिस्टाल्सिस। इसको पेरिस्टाल्सिस के नाम से जाना जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव, पायरुवेट टूट गया, क्या दिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बताओ ये कहां होगा? आप खुद देखिए क्वेश्चन में पढ़ के, पायरुवेट का CO2 H2O में टूटना मतलब कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मिलेगा। Then glycolysis process takes place in which part of the cell? Glycolysis आपको क्लियर है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना कौन से हिस्से में होता है? तो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में यूजफुल है, आपको सारे आंसर्स भी मिल गए हैं, नोट करो।